हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लासिक चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 के गणित में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, संख्याओं के साथ खेलना, और इसकी प्रश्नावली 3.3 करेंगे हम। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। 3 से विभाज्य है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 से विभाज्य है, 3 से, इसी प्रकार 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से, ठीक है। तो इनको चेक करना है और ये सारणी भरनी है। ये संख्या दे रखी है यहाँ पर, जैसे 128, 990, 1586, 275। तो ये संख्याएं देखनी है कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 5 से, इन संख्याओं से, ठीक है, विभाजित है। जो संख्या विभाजित होगी तो उस कॉलम में हम हाँ लिखेंगे, यदि विभाजित नहीं होगी तो हम नहीं लिखेंगे। तो इस सारणी को भरना है। तो ये बहुत आसान है। आसान तब है यदि आपको विभाज्यता का नियम आता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है विभाज्यता की जांच के नियम, ठीक है। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए, तो सबसे पहले हम विभाज्यता की जो नियम होते हैं उसको आना बहुत जरूरी है। यदि वो आपको आते हैं तो ये बहुत आसान है, आप इसको आराम से फील कर लोगे और अगली कक्षाओं में भी आपको उससे काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले विभाज्यता के नियम को समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने नियम लिखे हैं इस प्रकार से, और आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, जैसे 2 का नियम है, 2 से वो संख्याएं विभाजित होती है जिसके इकाई का अंक शून्य हो या सम हो, ठीक है। जो संख्या के लास्ट का अंक या तो शून्य हो या सम हो, तो संख्या 2 से विभाजित होती है। और 3 से विभाजित वो होती है जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए, वो संख्या 3 से विभाजित होती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से इसको पढ़िए, ठीक है। तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं। 4 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट के 2 अंक, इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हो जाए, या फिर लास्ट में 2 जीरो हो, ठीक है। जिस संख्या के लास्ट में इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो, वो भी संख्या 4 से विभाजित होती है। इसके बाद 5 से वो संख्या विभाजित होती है जिसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाती है। और 6 से वो संख्या विभाजित होती है जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो वो संख्या 6 से विभाजित होती है, ठीक है। तो या ये इस प्रकार समझ लीजिए, जो संख्या सम हो, ठीक है। हम जानते हैं सम संख्या 2 से विभाजित होती है। जो संख्या सम हो और उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या 6 से विभाजित होती है। तो इसके बाद देखते हैं फिर 8 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट के 3 अंक, यदि वो 8 से विभाजित हो गए तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यदि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 3 अंक लास्ट वाले के अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार से यदि संख्या के लास्ट में 3 जीरो आ जाए, ठीक है, तो वो भी संख्या 8 से पूरी विभाजित होती है। और 9 का नियम, 9 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए। इसी प्रकार से देखिए अगला नियम है 10 से। तो 10 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट में क्या होता है, 0 होता है, इकाई के स्थान पर 0 होता है, तो संख्या 10 से विभाजित होती है। अब 11 से के नियम को समझिए। यहाँ पर देखिए, यदि संख्या के एकांतर अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहां पर देखिए, एकांतर अंकों का योगफल का अंतर, इस बात को समझिए। एकांतर अंकों का योगफल का अंतर, एकांतर का मतलब होता है एक अंक को छोड़कर, ठीक है, दूसरा अंक। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है 5, 8, 5, 7, 5, तो एक अंक छोड़कर, जैसे कि इस 5 में इस 5 को प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर इस 5 को इसमें प्लस करेंगे, और फिर इस 7 में इस 8 को प्लस करेंगे, ठीक है। फिर यदि संख्या और भी होती तो एक अंक छोड़कर उसको ऐड करते। इनको अलग अलग से जोड़ेंगे और फिर इनको माइनस करके देखेंगे, या तो 0 आ जाए
या 11 का गुणज आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, या इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं, आप एक एक संख्या छोड़कर प्लस माइनस लगा लीजिए। जैसे कि यहां पर पहली संख्या के नीचे आप प्लस लगाइए, इकाई के स्थान पर जो संख्या है प्लस लगाइए, फिर उससे आगे माइनस, फिर एक संख्या के नीचे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस प्रकार से। तो प्लस वाली संख्या को एक साथ जोड़ दीजिए और माइनस वाली को एक साथ। तो देखिए यहाँ पर 5 और 5 10 और 5 15। इसी प्रकार से माइनस वाली को जोड़िए, 7 और 8 15। ठीक है, तो इनको आपस में घटाइए, एकांतर अंकों का योगफल, तो एकांतर अंकों का योगफल तो ये आ गया 15 15, और योगफल का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना संख्या को। ठीक है, जो भी घटाकर आएगा वो अंतर आता है। तो इसको घटाकर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुना जाना चाहिए, तो वो संख्या 11 से कटती है, विभाजित होती है। तो यहाँ पर देखिए 15 में से 15 घटेगा तो क्या आएगा 0, तो ये संख्या क्या है 11 से विभाजित हो जाएगी। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। इसके बाद चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे कि इस सारणी में दिया है सबसे पहले 128, इसके सभी कॉलम भरे हुए हैं। तो चलिए इसको फिर भी हम चेक करते हैं। यहां पर जैसे 128 है, ठीक है, 128, तो इसको पहले 2 से चेक करेंगे, क्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि इकाई का अंक सम हो या इकाई के स्थान पर 0 हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहां पर इकाई के स्थान पर 8 है, 8 सम होता है, ठीक है, तो इसलिए ये 2 से विभाजित है। तो देखिए यहां पर लिखा है हाँ। और 3 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, तो अंकों का योग इसका 1 + 2 + 8, 1 और 2 3, 3 और 8 11, तो 11 तो 3 से विभाजित होता ही नहीं। ठीक है, 11 3 के पहाड़े में आता नहीं, तो ये विभाजित नहीं है, तो इसका क्या होगा नहीं। इसी प्रकार से 4 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए। तो लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई के अंक 28 है, तो 28 4 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, 4 से 28, तो संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। और 6 का नियम क्या कहता है, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो वो संख्या 6 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 2 से तो विभाजित है और 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 6 से विभाजित होगी नहीं। ठीक है, तो नहीं होगी। 8 से विभाजित, जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, 128 है। ठीक है, यदि इसमें तो एक 3 ही अंक है, ठीक है, यदि यो 8 से विभाजित हो गया तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यहां पर देखिए 8 एकम 8, 12 में से 8 घटेगा 4 बचेगा, और फिर ये 8, तो 8 छंग 48, तो ये 8 से विभाजित है, तो यहां पर हाँ। और 9 से विभाजित, जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए, 1 + 2 + 8, 1 और 2 3, 3 और 8 11, तो 11 9 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा नहीं। 10 का नियम क्या होता है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, ठीक है, 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित होती है। तो इकाई के स्थान पर तो इसमें क्या है 8 है, तो ये 10 से विभाजित नहीं है। 11 से विभाजित, जिसके एकांतर अंकों का योग, ठीक है, एक 128 एकांतर अंक ले लीजिए आप, यहां पर -8 और 1 9, और ये यहां पर 2 है, 9 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा 7, 7 11 से विभाजित होता ही नहीं है, तो 11 से खुद ही कम है। ठीक है, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसको भरना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 990 है, 990 2 से विभाजित है, क्योंकि 2 का नियम क्या कहता है, जिसका इकाई का अंक या तो सम हो या 0 हो, ठीक है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो यहां पर देखिए मैं हाँ नहीं लिख के यहां पर क्या लगाऊंगा, सही का निशान। ठीक है, आप हाँ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सही का निशान लगा रहा हूं जहां पर, तो वहां पर हाँ समझेंगे, और जहां पर गलत का निशान लगाऊंगा तो वहां पर नहीं समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इस प्रकार से फिल करता हूं। अब 10 का नियम क्या कहता है, जिसके
लास्ट का इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, इसमें 0 है तो 10 से भी ये कटेगी यहाँ पर। और फिर देखिए इसके बाद 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। 9 और 9 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18, तो ये 3 से विभाजित है। 3 छंग 18, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी, ये लीजिए। और इसके बाद 6 को देखिए, 6 से वो संख्या विभाजित होती है जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए तो वो 6 से भी विभाजित होती है, तो इसका मतलब इससे विभाजित होगी। 5 से, जिसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो 5 से विभाजित होती है, तो ये भी हो गया। इसके बाद देखें यहाँ पर 9 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए, तो देखिए 18 9 से विभाजित है तो ये 9 से भी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद छूटा है फिर 4 को चेक करते हैं। 4 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है, इकाई और दहाई के अंक, इनको चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटेगा 1 बचेगा 0, फिर 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटेगा 2 शेष बचेगा यहाँ पर, तो ये पूरी विभाजित नहीं है, तो ये विभाजित नहीं होगी, ठीक है, तो 4 से विभाजित नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 8 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, इसको चेक करेंगे। आठ के 8, 9 में से 8 घटेगा 1 बचेगा, 9 उतारेंगे, 8 दूनी 16, अब 3 बचेगा 30 हो गया, 8 तिया 24, 6 शेष बच गया, तो ये 8 से विभाजित नहीं है। और 11 का नियम होता है, ठीक है, 11 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके एकांतर अंकों का योग या तो 11 का गुणज हो या 0 आ जाए, ठीक है, उसका अंतर, ठीक है, एकांतर अंकों का योग का जो अंतर होगा वो या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर 9 है, इसमें से 9 में से 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसमें 0 आ गया, तो ये 11 से विभाजित है, इसको भी सही कर देंगे। इसी प्रकार से इसको चेक करते हैं 1586, ठीक है, 1586, इसको चेक करेंगे। एक 1586, तो इसको चेक करेंगे, पहले 2 से चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 2 से वो संख्या विभाजित होती है जिसका इकाई का अंक सम हो या 0 हो, तो यहाँ पर देखिए 6 है तो सम है इकाई का अंक, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, लगा दो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 का नियम क्या होता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वो 3 से विभाजित होती है। तो पहले अंकों का योग देखते हैं इसका, 1 और 5 6, 6 और 8 14 और 6 20, तो 20 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो यहां पर क्या लगाएंगे, गलत। इसके बाद 4 से विभाजित, 4 से विभाजित जिसके लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाए तो वो 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 4 से इसको चेक करेंगे, 4 दूनी 8, 6 आगे है 6 उतारेंगे तो 4 एकम 4, 2 शेष बच जाएगा, तो 86 4 से विभाजित नहीं है, तो क्या लगाएंगे, नहीं। 5 से विभाजित वो संख्या होती है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो ये 5 से भी विभाजित नहीं है। 6 से विभाजित वो होती है संख्या जो 2 से और 3 से दोनों संख्याओं से विभाजित हो, तो वो 6 से भी विभाजित हो जाती है, तो ये 6 से भी विभाजित नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए 3 से विभाजित नहीं, 2 से तो है 3 से नहीं है, तो इसलिए 6 से भी विभाजित नहीं होगी। 8 से चेक करेंगे, संख्या के लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो गए तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, लास्ट के 3 अंक है 586, तो 8 से चेक करते हैं इसको। देखिए 8 का मान 8 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 में से 6 घटेगा 2, 6 उतारेंगे 26 आ गया, फिर 8 तिया 24, यहाँ पर 2 शेष बचेगा, तो ये 8 से भी विभाजित नहीं है। इसके बाद 9 से देखते हैं। 9 का नियम है जिस संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो 9 से विभाजित हो जाती है, तो ये 9 से भी विभाजित नहीं है क्योंकि इसके अंकों का योग क्या है, 20 है। हमने पहले चेक करा था जब हमने 3
ये 3 वाला चेक कर रहे थे, तो इसके अंकों का योग क्या आया था 20। तो 9 से 20 भी डिवाइड नहीं होता, तो ये 9 से भी विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर इसको भी, इसके बाद देखिए 10 से विभाजित होती है संख्या जिसके लास्ट में 0 हो, तो ये 10 से भी विभाजित नहीं है। 11 से चेक करते हैं इसको, 1586 प्लस माइनस 6 और 5 11, इसके बाद 8 और 1 9, 11 में से 9 घटेगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर ना तो 0 आई और ना ही 11 का गुणा जाया, तो इसलिए ये 11 से भी विभाजित नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं 275। तो यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये 5 से विभाजित है, तो इसको लगा दो। ठीक, अब 2 से तो ये विभाजित नहीं है, क्योंकि 2 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट का अंक सम हो या फिर क्या हो 0 हो। ठीक है, तो इसमें ना तो सम है इकाई का अंक और ना ही 0 है, तो 2 से विभाजित नहीं है। 3 से चेक करेंगे 275, 275 यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो ये विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग देखो 2 और 7 9, 9 और 5 14, तो 14 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से 14 विभाजित नहीं है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। और जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित नहीं होती तो वो 6 से भी विभाजित नहीं होती। यदि दोनों से विभाजित हो जाए तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। अब 9 का नियम है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग क्या है 14, तो 9 से विभाजित नहीं, 9 के पहाड़े में 14 नहीं आता, तो ये 9 से भी विभाजित नहीं है। 8 का नियम क्या होता है, यदि लास्ट के तीनों अंक, ठीक है, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो वो 8 से विभाजित होती है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 8 से 8 या 24, 27 में से 24 घटेगा 3 आएगा, ऊपर से 5 उतारेंगे, फिर 8 चौक 32, यहाँ पर 3 शेष बचेगा, 5 में से 2 घटेगा 3, तो ये 8 से भी विभाजित नहीं है। 10 से भी विभाजित नहीं, क्योंकि लास्ट में यदि 0 हो तब संख्या 10 से विभाजित होती है। अब 11 से चेक करते हैं इसको, 275, यहाँ पर प्लस लगाइए, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस प्लस वाला को जोड़िए, 5 और 2 7 और माइनस वाला 7 है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0, तो यदि इसका अंतर 0 आ जाए तो 11 से विभाजित हो जाएगी, ये 11 से विभाजित है। ठीक है, इसको इस प्रकार से यस करेंगे। और 4 से वो संख्या विभाजित होती है, 4 छूट गया यहाँ पर, जिसके लास्ट के अंक 2 4 से विभाजित हो जाए। ठीक है, लास्ट में क्या है 2 अंक, 75, यहाँ पर 7 और 5। ठीक है, तो ये 4 से विभाजित नहीं है। चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, शेष 3 बचेगा, 5 उतार लेंगे, फिर 4 8 32, 5 में तो 2 घटेगा, 3 शेष बचेगा, तो ये 4 से भी विभाजित नहीं है। चलिए इसके बाद चेक करते हैं 6686। देखिए यहां पर इकाई का अंक 6 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें इसके बाद फिर चेक करेंगे 3 से, 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6, 6 और 6 12 और 8 20 और 6 26, तो 26 देखिए 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 3 के पहाड़े में 26 नहीं आता, 3 8 24, 3 9 27। ठीक, तो ये 24 और 27 के बीच में 26 आ रहा है, तो ये 3 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर नहीं। तो इसके बाद देखिए जो 2 से और 3 से विभाजित नहीं होता वो 6 से भी विभाजित नहीं होता, हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं 9 से। 9 से भी वो संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए, तो 9 के पहाड़े में भी 26 नहीं आता, तो 9 से भी विभाजित नहीं है। अब चेक करेंगे यहाँ पर 5 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो ये 5 से भी विभाजित नहीं है। 10 से भी विभाजित नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या आना चाहिए, संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 0 आना चाहिए,
तो ये 10 से भी विभाजित नहीं। तो अब बचता है यहाँ पर देखिए 4, तो 4 से चेक करेंगे इसको। यदि लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित हो जाए तो संख्या 4 से विभाजित होती है। तो लास्ट के दो अंक चेक कर लीजिए यहाँ पर, देखिए 4 दूनी 8, अब उतारेंगे 6, 4 एकम 4, 2 शेष बच गया। तो ये 4 से विभाजित नहीं है। 8 से विभाजित वो होती है जिसके लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाए। तो इसके लास्ट के 3 अंक देखते हैं। लास्ट के 3 अंक हैं 686। देखिए अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 8 64 होता है, ठीक है, 8 8 64। 8 में से 4 घटेगा, 4 आएगा, ऊपर से 6 उतारेंगे, 8 पंजे 40, 6 शेष बचेगा। अब यहां पर 6 शेष बच गया, ये 8 से विभाजित नहीं है, तो 8 से विभाजित नहीं। 11 से इसके जो अल्टरनेट नंबर हैं, एकांतर नंबर हैं, उनको पहले ऐड करेंगे और फिर उनका अंतर लेंगे। तो यहां पर देखिए 66 86, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, 6 और 6 12, 8 और 6 14, ठीक है। इसका जो अंतर आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि संख्या का हमें अंतर लेना है, ठीक है। तो 14 में से 12 घटा लीजिए, ठीक है, तो क्या है 2 बचेगा। तो ये 11 से विभाजित नहीं है। इसके बाद है 6,39,210, ठीक है। इसको चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें लास्ट में 0 है, ठीक है। हम जानते हैं जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है वो 10 से भी विभाजित होती है और 5 से भी। तो यहाँ पर पहले 10 को टिक कर दीजिए, ये 10 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, और जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है वो 2 से भी विभाजित होती है, तो ये 2 से भी विभाजित है। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर क्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो 3 से विभाजित के लिए यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया, 63 92 10, तो इसके अंकों का योग देखेंगे यहाँ पर 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, 6 3 9 और 9 18 और 2 20 और 1 21, 21 में 0 जोड़ेंगे तो 21 ही रहेगा। तो 21 3 से विभाजित होता है, ठीक है, 3 से 21, तो ये 3 से भी विभाजित है। जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होती है तो संख्या 6 से भी विभाजित होती है, तो 6 से भी विभाजित है। 9 से यदि अंकों का योग 9 से कट जाए तो देखें यहाँ पर 9 दूनी 18, तो 18 ये फिर 21 है ना, तो 21 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 9 से विभाजित नहीं है। तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से ये नहीं है। फिर इसके बाद चेक करेंगे हम 4 से और 8 से। तो 4 से चेक करते हैं। 4 का नियम है जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो लास्ट के 2 अंक क्या है 10 है, यहाँ पर देखिए, तो 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता, तो ये 4 से विभाजित नहीं है। और फिर 8 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाए। तो चलिए इसको चेक करते हैं, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हैं या नहीं है। तो लास्ट में है 3 अंक 210, 8 से चेक करेंगे इसको, 8 दूनी 16, 21 में से 16 घटेगा तो 5 बचेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे, 8 छंग 48। अब यहां पर देखिए 50 में से 48 घटेगा, 2 बचेगा, तो ये 8 से विभाजित नहीं है। इसके बाद देखते हैं 11 से। 63 92 10, 63 92 10, ठीक है। तो एक अंक पर प्लस लगाइए, एक पर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब प्लस वाला को जोड़ लीजिए, 0 और 2, 2 और 3 5 5। अब माइनस वाला को जोड़िए, 1 और 9 10, 10 और 6 16। तो 5 और 16 का अंतर जो है 11 है, ठीक है। और 11 11 से भी विभाजित होता है,
तो इसलिए 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने ये एकांतर अंक जोड़े हैं, अल्टरनेट नंबर जोड़े हैं, यदि इनका अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, ठीक है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो ये क्या है, 11 आ गया, 11 का गुणज है 11। ठीक है, 11 एकम 11, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी इस प्रकार से। तो चलिए यहाँ पर इसके बाद 4 संख्याएं हैं, इनको आप ट्राई कीजिए और इसको सारणी को कंप्लीट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि ये आपको अच्छे से समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।